हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा हिंदी का टॉपिक है अलंकार। इससे भी पहले हम हिंदी के टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं, वर्णमाला, रस, समास। तो आज का मेरा टॉपिक है अलंकार। तो हम अलंकार के बारे में बात करेंगे आपसे। अलंकार क्या होता है, अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं, अलंकार कितने प्रकार का होता है, उनका पूरा हम एक्सप्लेन वीडियो आपको दे रहा हूँ। पहले आप देखेंगे अलंकार है क्या। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। लिखना, पढ़ना, गाना ही तो काव्य है। तत्व तत्व शब्द, अर्थ और दोनों तीनों प्रकार से होते हैं। तत्व या काव्य कर सकते हैं आपका तीन है। एक है शब्द, अर्थ, दोनों। शब्द, अर्थ या फिर ये दोनों मिलकर बनाएंगे। जैसे च, च, धीरे, धीरे, ये क्या हो गया, अर्थ और शब्द के अनुसार से हो गया। अर्थ से तीन अर्थ के अनुसार हमसे कहेंगे। शब्द के अनुसार से चांदनी की चम्मच में चटनी चटाई, च च च, ये क्या हो गया, शब्द के अनुसार हो गया। लेकिन इसी को आप कहेंगे अर्थ के अनुसार पे, तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती है। बेर, एक बेर का मतलब होता है फल जो खाने वाला होता है, और बेर एक मतलब होता है टाइम, यानी कितने बार आपने खाई, एक बार, दो बार, तीन बार। तो शब्द और अर्थ के अनुसार आप समझ सकते हैं। दोनों के अनुसार में दोनों से आप कह रहेगा। जैसे वामन के अनुसार, अलंकार वह है जो किसी वस्तु को अलंकृत करे। अलंकृत करना यानी उसे आभूषण में सजाना ही तो अलंकार है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने को बहुत अधिक सज धज जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को सजाना ही तो अलंकार है। अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, या पाश्चात्य बोल सकते हैं। अलंकार के आपके तीन टाइप्स हैं। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार, शब्दालंकार के अंतर्गत आपके सिर्फ चार आते हैं। कौन कौन से? यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति। पहला है अनुप्रास अलंकार। पहला है आपका अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष, और चौथा आपका है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। इसके बाद आपका दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार की संख्या निम्न है, जैसे उपमा अलंकार, अर्था अलंकार। अर्था अलंकार में निम्न है। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। पांचवा है संदेह। छठवां है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति और एक है अन्योक्ति। सातवां है अन्योक्ति। इस तरह से अर्थालंकार। और आपका जो आता है उभयालंकार, इसे कोई टाइप नहीं होते हैं, मेन रूप से दो ही होते हैं। तो शब्दालंकार के अंतर्गत आपने पढ़ा अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, चार। अर्थालंकार के में आपने सात पढ़ा: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। तो पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार है क्या। वर्णों की आवृत्ति जिसमें होती है वही तो अनुप्रास अलंकार है।
जैसे चारों चांद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। च च की जो आवृत्ति आपकी हो रही है, यही आपका अनुप्रास अलंकार है। पहला आपका शब्द अलंकार का पहला टॉपिक है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे चारों चांद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारों चांद की चंचल, चारों चांद की चंचल किरणें, चारों चांद, च च च वर्णों का आवृत्ति हो रही है। यही आपका जैसे दीपक संग दीपिका दीप जलाए। दीपक संग दीपिका दीप जलाए। दी 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 स्टार्टिंग में आ रहा है, यह वर्णों की आवृत्ति हो रही है पहले ना, तो यही आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भी कुछ टाइप होते हैं, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार छेका, वृत्त्या, लाटा, श्रव्य, अंत्या, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। तीसरा है लाटानुप्रास। चौथा है आपका श्रव्यानुप्रास। और आपका 5वां होता है अंत्यानुप्रास। इस प्रकार से अनुप्रास के 5 टाइप होते हैं। छेकानुप्रास में होता है स्वरूप प्लस क्रमागत प्लस एक बार। छेका में होता है स्वरूप प्लस क्रमागत, सिर्फ कितने बार होता है? एक बार। जैसे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो धीरे धीरे एक बार हुआ आपका स्वरूप प्लस क्रमागत। रिझी रिझी, रिम झिम बरसा पानी, तो रिमझिम रिमझिम, टिप टिप बरसा पानी, टिप टिप, ये क्या है? स्वरूप प्लस क्रमागत सिर्फ एक बार आ रहे हैं दोनों के। इसी प्रकार से वृत्त्यानुप्रास, आप वृत्त्यानुप्रास की बात करेंगे, स्वरूप प्लस क्रमागत नहीं होता इसमें, लेकिन कई बार वर्णों में होता है। यह कई बार वर्णों में होता है। गणेश महेश संग दीपक संदीप दीप जलाए, तो गणेश महेश संग, मतलब इसमें आगे पीछे आ रहा है, लेकिन कई बार में आ रहा है, एक बार में नहीं आ रहा है। ये आपका है वृत्त्यानुप्रास। लाटानुप्रास आपका जो है, लाटानुप्रास में शब्द एक होगा और अर्थ एवं तात्पर्य भिन्न होंगे उसके। जैसे मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए, तो क्या है? मनुष्य एक विशेष इसमें हो गया, लेकिन एक मनुष्य जाति का है, तो इसमें क्या है? शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे भगवान ही जाने भगवान की लीला, तो भगवान ही जाने लोहा लोहे को ही काटता है, तो ये आपका हो गया लाटानुप्रास। इस प्रकार से अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास में एक ही वर्ण और एक ही स्वर होते हैं, लेकिन आवृत्ति में होते हैं ये। जैसे जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। जानू, आनू, जानू जो लास्ट में आ रहे हैं, ये आपके आवृत्ति में आ रहे हैं कई बार। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, आग लंका सारी चढ़ गई गया निशाचर भाग, भाग आ, तो इसमें वर्ण में आ रहे हैं ना, लास्ट में आवृत्ति में आ रहे हैं। इस प्रकार से आपका पूरे अनुप्रास अलंकार खत्म हुए। दूसरा हम बात करेंगे अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या है? अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार में प्रकृति को लेकर वर्णन होता है। कली, अली, पुष्प, भौरा, कांटे, तना, डाल, माली, बाग, मधुवन, ये शॉर्ट ट्रिक है। ये अगर आप किसी भी वर्ड में किसी भी पंक्ति में ये चीज आ जाए तो आप निश्चित जान जाओ कि अन्योक्ति अलंकार है। प्रकृति से लेकर इसमें वर्णन होता है। जैसे होता है कली,
अली, अली यानी होता है भौरा, एक होता है पुष्प और एक होता है भौरा। भौरा, तना, डाल, तना, डाल, आपका माली, बाग, मधुवन, माली, बाग, मधुवन। अगर ये चीजें आए तो आप निश्चित जान लीजिए कि अन्योक्ति अलंकार है। वहां प्रकृति से लेकर पूरे वर्णन होते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत आप लगा सकते हैं इसको दोस्त। इसके बाद है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की बात की जाती है। जैसे इंदु का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें तुलनात्मक या वाचक शब्द इसमें आते हैं, जैसे सम, समान, सा, सी, सदृश्य। इसका शॉर्ट ट्रिक आपका इनके द्वारा पकड़ सकते हैं किसी भी लाइन से। इसमें आपका मेन आपका शॉर्ट ट्रिक क्या क्या है? सम, समान, सा, सम, समान, सा, सी, सदृश्य। सदृश्य इसमें आपका तुलनात्मक या वाचक शब्द आते हैं। इंदु का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें आपका जो मुख है, मुख इसमें क्या है आपका? उपमेय है, उपमेय। और जो इसमें चंद्रमा है वो उपमान है। चंद्रमा जो है आपका उपमान है, समान वाचक है। समान क्या है? वाचक शब्द है। और इसमें जो सुंदर है वो साधारण शब्द है। साधारण शब्द है। इस प्रकार से ऐसा कोई अगर आपको शब्द आता है तो आप निश्चित जान सकते हैं कि नहीं ये कौन सा शब्द है। उपमेय जिसकी, उपमान है जिसके समान, साधारण और वाचक है तुलनात्मक शब्द। खड़ी बड़ी, जैसा, जैसी, ज्यों, जैसा, ये तुलनात्मक शब्द उपमान अलंकार में आता है। अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे तीसरा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार लगना या अध्यारोपित होना ही उपमा अलंकार है। मानो, मनु, जनहू, जनु, जानो, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी चौपाई से, किसी भी वर्ण से, किसी भी अभिव्यक्ति से आप पकड़ सकते हैं कि ये इसका होगा, इन शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से। जैसे इसमें है आपका शॉर्ट ट्रिक, मानो, मनहू, जनहू, जनु, जानो। उसका मुख मानो चंद्रमा के समान सुंदर है। आया मानो? उसका मुख मानो चंद्र है, मानो शॉर्ट ट्रिक आया। तो ऐसा अगर बीच में आता है ये सब चीजें, तो आप निश्चित उत्प्रेक्षा अलंकार पर आप टिक मार सकते हैं किसी भी एग्जाम में, इन ट्रिकों के माध्यम से। अब इसमें हम आते हैं, चौथा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में होता है एक साथ एक ही लिया जाता है। जैसे मृग नैनी, उष्मा नगरी, काला बाजार, अंधा राजा, चंद्रमुख, सिर्फ एक ही चीज लिया जाएगा। उपमा, इसमें भी आपका रूपक भी उपमेय उपमान की बात की जाती है। इसमें आपका निश्चित में से शॉर्ट ट्रिक है, जैसे मृग नैनी, उष्मा नगरी, उष्मा नगरी, अंधा राजा, इस प्रकार से रूपक अलंकार है, मतलब एक साथ एक ही लिया जाता है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है भ्रांतिमान। पांचवा अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार
कार्य। समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है। मतलब कोई भी वस्तु एक ही समान दिख रही है, लेकिन हमको लग रहा है क्या पता वो है कि वो है, वो है कि वो है। मतलब एक ही चीज, एक ही वस्तु को हम वस्तु के समान दूसरा वस्तु मान लेते हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं हम। यानी जब दो वस्तु अंधकार में रखी होती हैं तो हम उसको आभास या सत्य मान लिया जाता है। किसी एक समानता के कारण एक वस्तु दूसरी समझ ली जाती है, उसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। संदेह अलंकार क्या होता है? आपका छठवां है संदेह। संदेह में क्या है? वक्ता हमेशा संदेह में ही रहता है। एक शब्द, एक से अधिक शब्द अनेक बार आते हैं, या एक वाक्य भी अधिक बार आता है, या यह शब्द अवश्य आता है। ठीक है ना? जैसे आपका संदेह अलंकार में है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। इसमें वक्ता हमेशा संदेह में रहता है, कंफ्यूज में होता है, तो यह संदेह हमेशा बनी हुई है। और सातवां है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है? बढ़ा चढ़ा किसी भी बात को की जाती है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरई गए निशाचर भाग। बिल्कुल बढ़ा चढ़ा बात हो रही है। हनुमान की पूछ में आग लगी ही नहीं है और लंका वहां बताया जा रही है पूछ जल गई है। तो इसमें पूरा बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है। अब शब्द अलंकार के अंतर्गत आपके आएंगे अभी यमक अलंकार। एक शब्द कई बार या दो बार आए, हर बार शब्द का अर्थ भिन्न हो। 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। बेर बेर आ रहे हैं। एक बेर का मतलब होगा समय और एक बेर का मतलब होगा फल। कनक कनक ते 100 गुनी मां दत्ता अधिकार। कनक, एक कनक मान होता है धतूरा, कोई फल है जिसे व्यक्ति खाकर मतवाला हो जाता है। और तीसरा एक है कनक यानी सोना। बहुत सोना कनक का मतलब है सोना। सोना ही बहुत अधिक व्यक्ति पाकर पागल हो जाएगा। इस प्रकार से जेते तुम तारे कहते ना में तारे ते तारे तारे का तारा एक होता तारा का एक होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गैन उबरे मोती मानुष सुन। तो इसमें क्या है? पानी, एक पानी का मतलब होता है क्रांति यानी चमक। एक पानी का मतलब आपका होगा आत्मसम्मान, और एक पानी का मतलब होगा जल जो आप पीते हैं। और एक आपका इसी तरह से रावण सर सरोज वनचारी चली रघुवीर श्रीमुख। श्रीमुख मतलब एक होता है बाण, एक श्रीमुख का होता है भ्रम। इस प्रकार से आपके श्लेष अलंकार हुआ। फिर लास्ट आपका होता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, जब वक्ता कोई वाक्य एक अर्थ में कहता है और श्रोता और अर्थ में कहता है और श्रोता उसका दूसरे अर्थ में लगाता है, तब वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। काह न पातक जाय सके, का न समुद्र समाए, का न करे अबला प्रबल, के ही जग खाल समाए। तो इसमें हमेशा वक्ता एक अर्थ में कहता है। तो इस प्रकार से हम आपको पूरे अलंकार के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं। हमें उम्मीद होगी, आशा है कि आपको हम अलंकार समझ में आया हुआ होगा। इसी प्रकार से और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।